दोस्तों, मेरा नाम हरी सिंह। मेरी जो पढ़ाई लिखाई वो कक्षा 4 तक है और कागज मेरे पास 8 तक है। और इस व्यापार से पहले मैं भिंड में इटावा रोड पे सब्जी बेचता था और उससे भी पहले भिंड में 50 रुपए पर डे पे मजदूरी करता था। और उसी दौरान ये प्लान मुझे दिखाया गया, मुझे लगा कि मेरा जीवन बदल सकता है, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। यहाँ कितने लोगों को लगता है कि मेरा जीवन बदल सकता है? सभी को लगता है? सेम मुझे लगा कि मेरा जीवन बदल सकता है, मैंने तुरंत इसको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद जब मैं लोगों के पास गया तो लोगों ने ज्वाइन करने से मना कर दिया। मैंने देखा किसको दिखाया जाए किसको नहीं दिखाया जाए। मैं धीरे से डॉक्टर साहब के पास गया और डॉक्टर साहब को जैसे ही प्लान दिखाया, अपन प्लान क्या दिखाते हैं 40 लाख, जैसे ही उन्हें 40 लाख रुपए दिखाए तो वो 40 लाख तो नहीं देखे, लेकिन नीचे से ऊपर तक मुझे देखा। मैंने बोला क्या बात है? उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ है। मैंने क्या गड़बड़ है? उन्होंने कहा या तो तुम पागल हो या फिर हम पागल। मैंने काफी उन्हें समझाने की कोशिश की। मैंने कहा खूब पागल बनो रहा है, तुम तो हमें पैसा दो, हम काम करेंगे, तुम सिर्फ खड़े रहना। तो लोगों से मेरे चेक आया तो मैंने लोगों को चेक दिखाया तो उन्होंने कहा चेक तो है लेकिन नकली है। लोगों ने क्या कहा? चेक तो है लेकिन नकली है। मैंने काफी समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा समझाने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूं। मैं समझ गया कि मेरी चेक को जी देखेंगे नहीं। फिर मैं उस चेक से मोबाइल ले आया। और दोस्तों उस समय मोबाइल ले आया जिस समय सुनने के पैसे लगते थे। कितने लोगों को ये बात पता है कि कुछ समय पहले मोबाइल सुनने के पैसे लगते थे? आया ना? बहुत सारे लोगों को पता है। जब मेरी मोबाइल की उस समय मैं मोबाइल ले आया तो मोबाइल की घंटी आती थी, तो मोबाइल की घंटी नहीं थी, वो एक्साइटमेंट था। आज मोबाइल की घंटी एक्साइटमेंट नहीं है। हाँ या ना? जब मेरी मोबाइल की उस समय घंटी आती थी तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट बढ़ जाता था और मैं साइकिल उठाता था, मोबाइल नहीं उठाता था। और ऐसी जगह जाता था जहां ज्यादा भीड़ होती थी, एक हाथ में साइकिल और एक हाथ में मोबाइल। जितने लोग देख लेते थे बोलते थे यार मोबाइल की रेट मर गई। उसके बाद थोड़ी और सफलता मिली, फिर मैंने मोटरसाइकिल ले ली तो बड़े लिखे लोगों ने तर्क दिया कि सब्जी बेचने वाला है तो 50,000 रुपए कमाएगा, इससे ज्यादा पैसे नहीं बनाएगा, क्योंकि सब्जी बेचने वाले की औकात इतनी होती है। फिर थोड़ी और मुझे सफलता मिली, फिर मैंने लोगों से कहा कि मुझे कार लेनी है, तो लोग बोले कार तो ले लो लेकिन धरोगे कहां? तो हमने कहा धरेंगे तय मूड पे। दोस्तों आप भरोसा नहीं करेंगे, मात्र 6 महीने के अंदर जहां मेरी भैंस बनती थी वहां मैंने कार बांधी थी। जो लोग मेरा चेक नकली बताते थे, जो लोग मेरा चेक नकली बताते थे, उन्हें मैंने बुलवाया और उनसे ये कही कि कार्ड टटो के देखो, ये नकली तो नहीं है, हो सकता है चेक नकली हो। कितने दिन के अंदर? 6 महीने के अंदर। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। मेरे पिताजी 80 में एक्सपायर हो गए थे, घर में मैं बड़ा था, बहुत छोटे में मेरी शादी हो गई थी। आप समझते हो शादी तो सभी की समस्या है, वो तो होनी है। तुम पैसा कमाते हो नहीं कमाते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शादी बहुत जरूरी है। आया ना? तो मेरे पिताजी भी नहीं थे तो मेरे कंधों पे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी थी। मेरी माँ बोलती थी बेटा तुमको शादी तो करनी पड़ेगी। तो मेरी उस समय दोस्तों 16 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। शादी हो गई तो शादी के बाद क्या होता है? बच्चे भी हो जाते हैं, हाल के हाल होते हैं कि नहीं? बच्चे भी हो गए। अब बड़ी संकट की बात थी, मेरे ऊपर भाइयों की जिम्मेदारी थी, माँ की जिम्मेदारी थी, बच्चों की जिम्मेदारी थी, पत्नी की जिम्मेदारी थी। बहुत सारे संकट ने हमें घेर लिया था। आप भरोसा करो कि मेरी पत्नी ने बहुत सालों तक सब्जी नहीं खाई, क्योंकि शाम इतना बड़ा परिवार था, उसमें सब्जी बनती थी, कभी कोई आ जाता था कभी कोई आ जाता था, ऐसा होता है कि नहीं? तो उसको सब्जी मिलती ही नहीं थी और उसने कभी शिकायत नहीं की। हमारे बच्चे बोलते थे पापा हम लोग गरीब हैं क्या? क्योंकि हम लोगों के घर में कूलर नहीं होता था, हम लोगों के घर में टीवी नहीं होती, समझते हो ना? क्योंकि कुछ समय पहले जिनके घर में कूलर होता था, जिनके घर में टीवी होती थी, वो लोग रईस माने जाते थे। आया ना? तो मेरे बच्चे देखते थे उनके घर में टीवी भी है, कूलर भी है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, तो वो बोलते थे स्वाभाविक है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? समाज में हमारी इतनी इज्जत थी कि मैं लोगों से हाथ मिलाने जाता था तो वो बोलते थे बराबर के लोगों से हाथ मिलाया जाता है, तुम बराबर के नहीं। आप समझ सकते हो ना?
आप मार्केट समाज में जब जाते होगे तो पहले तो कोई आदमी वो बैठने के लिए नहीं बोलता, बोलता है क्या? अगर गलती से कहीं बैठ भी गए तो वो जो खड़े हो, होता है कि नहीं? और नहीं कोई अपने से ठीक ठाक आदमी आ जाता तो अपन ककुर के खड़े हो जाते हैं ऐसे करके, बैठ जाओ, ऐसा होता है कि नहीं? कोई भी आदमी सम्मान करने को तैयार नहीं था। मेरी माँ जब मैं खाना खाने के लिए जाता था तो मेरी माँ बोलती थी पैदा होने से पहले क्यों नहीं मर गए? ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा आज भी होता है, हाँ या ना? और ससुराल में भी सिर्फ मैं डर की वजह से एक बार जाता साल में, समझ गया? ससुराल में किसका डर ज्यादा रहता है? सास का रहता है ना। तो मैं वो मेरी सास थोड़ी सी नेता टाइप की थी। नेता टाइप समझते हो ना, यानी चुप नहीं बैठती, यानी कि वो देखती थी कि कब तुम आओ तो हमें तो पकड़े। और मैं थोड़ा चालाक था, मैं थोड़ा अपने घर पे खाना ना खा के जाता था शाम को, मैंने कि खाना अपने घर सोएंगे माँ, और वहां सोने का मौका मिलता, सास बैठी है, मैंने बताओ तुम बहुत आगे हो, मैंने कहा है, मैंने देखो माई मोड़ी कैसी हदी कैसी सूख गई, समझते हो ना? उन्होंने कहा कैसी हदी कैसी सूख गई, देखो कैसी बुरी हालत है, तुम कुछ करते नहीं हो, तुम दुनिया के सबसे भागे हो। तो मैं जो बोलता था भाई देखो मेरी कोई गलती नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बच्ची सूख गई तो वापस ले लो। ऐसा कह के मैं निकलता था। मैंने अपनी जिस समय मैं कार उठाने जा रहा था तो मैंने अपनी माँ से कहा कि अम्मा आज हम कार उठाए जा रहे हैं। तो हमारी अम्मा बोलती है कि मुंह देखो कर रहा, तुम्हारा मुंह लो, अभी तुम्हारा मुंह कर लायक नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? माँ भरोसा करने को तैयार नहीं थी, लोग तो अलग की बात है, मानते हो कि नहीं? जब कार लेके अपने घर आया तो मेरी माँ रात में बहुत देर तक इंतजार हुआ। मैंने उसने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि ले ही आए, तो हम कार लेके आए तो हमने अपनी माँ के पैर छुए। तो दोस्तों उस समय मेरी माँ का गला रुंध गया था, गला, और उसकी आंखों में पानी था, वो गरीबी का नहीं था, और मेरे भी अंदर मतलब जो उत्साह था। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी माँ को कभी साइकिल पे भी घुमाऊंगा, और इस सिस्टम के माध्यम से हमने अपनी माँ को कार में घुमाया। और फिर मैं ससुराल चला गया कार से। तो अब समझो, अब जब दामाद पे कार आया तो सबसे पहले दिखाने कहाँ जाएगा? एक ही जगह है, दूसरी कोई तो जगह है नहीं। तो ससुराल में चले गए। ससुराल में गए तो पूरी सास बोली आ गए हो कांध पे? मैंने मतलब वो जो कह रही थी काम तुम आज कर रहे हो जो पहले ही कर लेते, यानी कि मोड़ी मोड़ा परेशान तो नहीं हो रहे होते, यानी कि कुछ समझ रही थी कि ड्राइवरी कर रहे हैं। क्या समझ रही थी? कि जी ड्राइवरी कर रहे हैं, क्योंकि 6 महीने में कार आती है क्या? 6 महीने में पूरा मेरा जीवन बदल गया था। 7वें महीने में विदेश चला गया था मैं। तो विदेश 2005 में गया था। सर का विशेष आशीर्वाद था। और जब मैं विदेश चला गया तो जहाज में विदेश कहां से जाते हैं? पहले भी नहीं जानता था जहाज से जाते हैं। पहले मैं नहीं जानता था जहाज से विदेश जाते हैं। तो मैं जहाज में गया तो जहाज में जैसे अपन चढ़े तो उसके 5 हुए। ये सच है, जब हम मोटरसाइकिल पे चढ़ते तो ऐसा करते हैं कि नहीं? तो मैं तो जहाज में, और उसके बाद जब उसमें जो उन सुंदर सी कन्याएं दिखाई देती ना, उनको देख के वो ऐसे कर रही है, मैंने सोचा गड़बड़ तो नहीं होगी मुझसे कुछ, जो ऐसा से कर रही है। मुझे पता नहीं था। जब मैं विदेश में गया, और स्वाभाविक है जब आदमी घर से बाहर जाता तो शॉपिंग करता है कि नहीं? मैंने भी विदेश में शॉपिंग की। तो मुझे लगा कि बच्चे के लिए कपड़े ले लेने चाहिए। तो मैंने अपने बच्चे के लिए कपड़े लिए। तो उसमें ऐसा लगा कि इसमें मतलब जी कपड़े छोटे हैं, समझते ना? अब वहां विदेश में कैसे समझाओगे कि बड़े दो? अब बताओ कैसे समझाओगे? तो मैं ऐसे समझाता था, मैं बोलता कम था, भाव ज्यादा दिखाता। और उसके बाद जब मैंने शॉपिंग की तो हिंदुस्तान में होता क्या है कि मोल भाव ज्यादा होता है, हाँ है ना? आज भी हमारी बहनें बैठी है जी सबसे ज्यादा मोल भाव करती हैं। और जब मैं मूलभाव मैंने लगा कि यार ये तो मूलभाव करना पड़ेगा। तो उसने मतलब मैंने पूछा कितने की दोगी? तो उसने लेडीज थी वहां, तो एक सुंदर सी कन्या आई, 300 टाइप किया उसने।
वो क्या होता है सर, कैलकुलेटर होता है ना, उसमें टाइप कर देते 300 रुपए। तो हमने वहां से कही कि नहीं 300 नहीं क्योंकि हमारे पेट में पीड़ होने लगी, क्योंकि जब तक हम मोलवार नहीं कर लेते तब तक पेट में पीड़ होती है, हाँ या ना? तो मेरे भी पेट में पीड़ होने लगी और हमने जो कही कि 200 रुपए में दे रही हो तो दे, नहीं तो फिर हम जाए। उदम नहीं करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर तुम उदम करोगे तो फिर हम नीचे उतर जाएंगे। क्या करना चाहिए? सुनोगे तो ज्यादा अच्छा फायदा होगा, सुनो ज्यादा बढ़िया है। ताली भी मत बजाओ, कोई टेंशन नहीं, हम खुद ही मोटिवेट है, हमें मोटिवेट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तैयार है? 7वें महीने में विदेश चला गया और आज मुझे कुछ समय हो गया, आज मेरे नीचे 60,000 लोग काम करते हैं, 60,000। और हमारा छोटा भाई ट्रिपल डायमंड के नजदीक है और हम आपके साथ हैं। हमारे भाई के जीवन में अंतर है, हमारे जीवन में अंतर है, हमारे माँ के जीवन में अंतर है, हमारी पत्नी के जीवन में अंतर है और हमारे बच्चों के जीवन में अंतर है। ये होना चाहिए। होता क्या? ये कम अंतर है क्या? ये बड़ा अंतर है, सिर्फ इसी बिजनेस के माध्यम से। अब हमने बोला कि यहाँ जीवन तो बदलता है। अब बताओ, ऐसा कोई यहाँ कंफ्यूज बैठा है कि नहीं साहब जीवन नहीं बदलता? किसी को लग रहा है क्या? आया ना? अब नेटवर्किंग के बारे में सारे लोग जानते हैं कि जीवन बदलता है। अब ऐसा कोई भी आदमी नहीं है कि नहीं जानता हो, नहीं वो YouTube पे चला जाए या Google पे चला जाए, सबको पता है कि इस मार्केट में लोगों के जीवन बदलते हैं। इस बिजनेस से कई लोगों के जीवन बदले हैं, आया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां बहुत सारे लोगों के जीवन बदले हैं, हमारे जीवन में अंतर आया है, लेकिन आपके जीवन में अंतर कब आएगा? जब तक आप भरोसा नहीं करेंगे, जब तक आप भरोसा, आप देखते हो तुम्हारे जीवन में अंतर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो कहते तुम्हारे जीवन में भी अंतर आ सकता है, नहीं हमारे जीवन में अंतर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमारे समाज ने ये सिखाया है कि बेटा तुम करोड़पति नहीं बन सकते, आया ना? तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, वो बन सकता है, आया ना? ये हमको भी बताया था, हमको ये समझाया था हमारे समाज ने, हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे घर वालों ने कि बेटा गरीबी के जाए हो, यानी चूहा के जाए बिल्ली खोदोगे, यानी गरीब हो गरीब ही रहोगे, हाँ या ना? ऐसा कूट कूट के भर दिया था हमको कि नहीं तुम गरीब अमीर नहीं बन सकते। सही है? तो मैंने बोला ये तुम्हारे सराउंडिंग में है, आप यहाँ ऐसा नहीं है, आप कलेक्टर की तैयारी करो और आप बोलो कि मुझे कलेक्टर बनना है, तो तुम्हारे पड़ोसी बोलो चाचू बोले कलेक्टर, मानते हो? करें बोले तुम कलेक्टर नहीं बन सकते, ऐसा ठोक दिया जाएगा आपको, हाँ या ना? आपको बजा दिया जाता है। और यहाँ भी जब आप बोलते हैं कि नहीं मैं यहाँ डायमंड बन सकता हूँ, तो पड़ोसी बोलता है मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम डायमंड बन सकते हो, और हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी बजा दे तुम्हें, उससे कैसे बचोगे? भाई लोगों से तुम बच सकते हो, लेकिन पत्नी से कैसे बचोगे? वो आपको बजा देगी तब क्या करोगे? वो नीचे से ऊपर तक आपको देखेगी, हमें तो नहीं लग रहा कि तुम डायमंड बन सकते हो, और आपको कुछ दिनों बाद लगने लगेगा कि नहीं अब हम नहीं बन सकते। सर कितना भी मोटिवेट करें तो नहीं हमें नहीं लग रहा, हमें ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं डायमंड बन सकता हूँ, आया ना? सिर्फ तुम अपने ऊपर ठहरो। आप बताओ हमारी कंपनी के बारे में कोई कंफ्यूजन है क्या? हमारे लीडरों के बारे में कोई कंफ्यूजन है क्या? मुरैना पड़ा है सर भिंड, तो मुरैना पड़ा है, तो मुरैना वाले ने ज्यादा बोला और हम लोग, मुझे भदौरिया साहब ने 3-4 बार फोन किया कि भाई तुमको जरूर आना है। तो मैंने कहा मैं तो आंखों का मुझे ऑपरेशन कराना, मैंने बाद में करा लेना, तुम मेरे उसमें जरूर आना। मैंने कहा थोड़ी समस्या, कोई भी समस्या बनी रहे तुम भाई के में जरूर आना। तो मेरे दिमाग में चला गया भाई इतना कह रहा है तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो भाई की वजह से मैं बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था और मैं कैसे भी करके ऑपरेशन, मुझे डेट नहीं मिली थी, मैं डॉक्टर से हाथ पैर जोड़ जार के बोला कि मुझे वहां भोपाल जाना है, मेरा ऑपरेशन कर दो। तो मैंने 31 तारीख को ऑपरेशन कराया और डॉक्टर ने जो बोला था कि तुमको कम से कम 15 दिन घर से नहीं निकलना, और मैं भदौरिया जी के खातिर, अपने पड़ोसी के खातिर, डॉक्टर की बात न मानते हुए मैं आपके यहां आ गया। और हम ये चाहते हैं कि किसी का जीवन बदल जाए। अगर मुरैना वाले की बात में अगर जीवन नहीं बदलता
तो हम चाहते हैं कि भिंड वाले की बात से जीवन बदल जाए, लेकिन आपका जीवन बदलना चाहिए। तैयार है? मुरैना वाले से ही बदल जाएगा, तैयार है कि नहीं? भिंड वाले को जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। दोस्तों भरोसा करें आप, हमारे पास जितने भी प्रोफेशन है, जितनी भी हमारी नौकरियां हैं, वो हमारा कर्म का अकाउंट कम करके पैसे बनाते हैं। हाँ या ना? सच है? जितने भी आप प्रोफेशन नौकरी देख लेना, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, कोई भी डिपार्टमेंट देख लो, वो कर्म का अकाउंट कम करके वो पैसे बनाते हैं। हाँ या ना? यही एक व्यापार ऐसा है, यहाँ अपने कर्म का अकाउंट भी बढ़ाते हैं और धन का भी अकाउंट बढ़ाते हैं। ये अच्छी चीज है। हम यहाँ आए हैं, हम किसी की मदद करने के लिए नहीं आए, हम अपना कर्म का अकाउंट बढ़ाने के लिए आए हैं। कभी उससे घर मिलता है तो बर नहीं मिलता, और बर मिलता तो घर नहीं मिलता। हाँ या ना? और उसके बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं। क्या तुमने उस बाप को नेगेटिव होते हुए देखा? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? उस बाप को पता है कि इस बच्ची के लिए बच्चा बनाया गया है, मैं सिर्फ सुबह ढूंढना है। उसके दिमाग में क्या सेट है कि इस बच्ची के लिए बच्चा बनाया गया है, सिर्फ मुझे ढूंढना है। एक ही बात है कि कभी आपने मार्केट में ऐसा बाप देखा नहीं, तो अब तो जी बच्ची का तो हम करेंगे ही नहीं, ऐसा है? कभी देखा क्या? सिर्फ उसके दिमाग में जो बात रहती है कि इसकी जो गठान है, माने इसकी जीवन जोड़ी जो बनाई गई है, क्या बोलते हैं, जोड़ी सट्टा ऊपर बनाए जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं? उसका मिलता है कि नहीं? ये भी एक मैजिक है। हमारे लोग दो बनाए गए हैं, हमें कहां मिलेंगे ये पता नहीं। ये सच है? 50 मीटर से ज्यादा दिखता है क्या? लेकिन आप चलते हैं आगे, फिर 50 मीटर दिखता है। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं और आपकी मंजिल आपके सामने आ जाती है। हाँ या ना? ऐसे ही सिर्फ चलते रहो, आपको भी यहां ज्यादा दिखाई नहीं देगा। इस व्यापार में भी आपको ज्यादा दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आप चलते रहिए। 50 मीटर दिखाई देगा, 50 मीटर आगे बढ़ते रहिए, फिर आपको 50 मीटर दिखाएगा, और आप ऐसे ऐसे करके सारे लोगों ने मंजिल ऐसी हासिल की है, और आप भी ऐसे ही मंजिल हासिल करेंगे। तैयार है? इससे ज्यादा मैजिक हो नहीं सकता। सिर्फ आप खड़े रहें, आप पे ऊपर वाले की विशेष कृपा है, क्योंकि अगर उस पर कृपा नहीं होती तो आप ज्वाइन नहीं करते। कहीं ना कहीं ऊपर वाला तो चाहता है। हाँ या ना? बस आप इसको सीरियस लिए कि आपका जीवन बदल सकता है। आप सीरियस रहिए। आप सुबह उठते हैं, आप सोचना चाहिए कि मुझे सुबह मैं जगा क्यों हूं, मैं मार्केट में आज क्यों निकला हूं, आज मैंने खाना क्यों खाया है, ये सोचना चाहिए आपको। हम सोचते नहीं, हम क्यों जगे हैं, हम मार्केट में क्यों निकले हैं, हमने खाना क्यों खाया है, हमें पता ही नहीं होता। और आज के बाद देखिए कि आज हम सुबह जगे हैं तो डायमंड बनने के लिए जगे हैं। आज कल से हम उठेंगे तो हम तो डायमंड बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन किसी की जिंदगी में जाके एक मतलब जिसके सपने टूट गए हों, उसके सपने जगाने का तुम्हारा मकसद होना चाहिए, ये जगने का कारण होना चाहिए कि नहीं? आज हम लोग सुबह जगते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक टेलीफोन भी हमने किसी को कर दिया और वो एक्साइटेड हो जाता है, तो उसका जीवन बदल जाता है। ये मेरे जगने का कारण हो सकता है। क्या आपका होना चाहिए? अभी बहुत सारे लोग तो वैसे ठीक है, वैसे में जग गया, नींद खुल गई तो क्या करता? हाँ या ना? तो आज के बाद ये कारण ढूंढ लो कि मुझे जगना क्यों है, मुझे खाना क्यों खाना है, मैं इंदौर के शहर में कैसे क्यों आया, भोपाल में क्यों? हाँ है ना? तैयार है सारे लोग? और आपका जीवन बदल सकता है। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि हे भगवान, मेरे जीवन में जो अंतर है वो सारे के सारे लोगों के जीवन में अंतर आ जाए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू।